डियर स्काउट्स एंड गाइड, जय हिंद। आज हम बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता के लिए और अधिक प्रश्न जो बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता 21 मई 2022 शनिवार को होने वाली है उसके बारे में कुछ और प्रश्न याद करेंगे। प्रश्न नंबर 1, स्काउटिंग गाइडिंग के संस्थापक कौन हैं? यानी कि स्काउटिंग गाइडिंग के जो संस्थापक हैं वो हैं लॉर्ड बेडेन-पावेल। उनका जन्म, और इनको कहा जाता है गिलविल के लॉर्ड बेडेन-पावेल, यानी गिलविल जो लंदन में गिलविल पार्क है वहाँ पर स्काउट मास्टर ट्रेनिंग का जो केंद्र है उसको कहा जाता है गिलविल के लॉर्ड बेडेन-पावेल। यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा गिलविल के लॉर्ड बेडेन-पावेल, यानी कि स्काउटिंग के जन्मदाता हैं। और उन्होंने 1907 में स्काउटिंग की शुरुआत ब्राउनसी द्वीप पर 20 स्काउट्स के साथ प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बेडेन-पावेल का जन्म कहाँ और कब हुआ था? स्काउट्स एंड गाइड, बेडेन-पावेल का जन्म 22 फरवरी 1857 को गिलविल ये स्काउटिंग से जुड़ा एक स्थान है जो वहाँ पर एक स्काउट मास्टर का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ प्रसिद्ध है, तो इसलिए गिलविल बार बार जिक्र आएगा। तो 22 फरवरी 1857 को। यहाँ पर एक बात और बताते कि 22 फरवरी जन्मदिन लॉर्ड बेडेन-पावेल और मिसेज लेडी बेडेन-पावेल का भी जन्मदिन है, तो इसको स्काउटिंग में थिंकिंग डे, चिंतन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बीपी का पूरा नाम क्या है? बीपी का पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन-पावेल। जो बीपी का पूरा नाम है रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन-पावेल। इसमें लॉर्ड नहीं है, लॉर्ड अपने आप में एक उपाधि है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बीपी की माता कौन थी? ब्रिटिश एडमिरल WT सोनित की बेटी, यानी कि उनके जो पिता थे वो एडमिरल थे ब्रिटिश सेना में, और उन सोनित की बेटी इन बीपी की जो माता थी बहुत ही होनहार और बहुत ही एक तरह से कर्तव्यनिष्ठ महिला, जिसने बीपी को अनेक कलाओं से पारंगत किया। नेक्स्ट, जोसेफ ब्रेवर स्मिथ कौन थे? ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बीपी की लाइफ में ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि जोसेफ ब्रेवर स्मिथ कौन थे। लॉर्ड बेडेन-पावेल के परदादा थे जोसेफ ब्रेवर स्मिथ। नेक्स्ट, बीपी के पिता की मृत्यु कब हुई? बीपी के जो पिता थे बेडेन-पावेल, बीपी के पिता बेडेन-पावेल बीपी का नाम है, और बीपी के जो पिता थे जब रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ 3 साल के थे, इनके पिता एक रेखागणित के प्राध्यापक थे, और उस समय जो बीपी थे उनकी आयु 3 वर्ष की थी, तब उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट, बीपी ने कहाँ पढ़ाई की? बीपी की जो पढ़ाई शुरू हुई वो लंदन के चार्टर हाउस स्कूल में हुई, तो आंसर में आएगा लंदन के चार्टर हाउस स्कूल में। नेक्स्ट, बीपी के बचपन में बीपी को शौक क्या था, यानी कि हॉबी क्या थी बीपी की चाइल्डहुड में? तो लंबी पैदल यात्रा, जिसको हाइक कहते हैं स्काउटिंग में। अनेक तरह की हाइक होती हैं, साइकिल हाइक, पैदल हाइक, बस द्वारा हाइक, और परंपरागत चिन्हों के द्वारा हमें अपने गंतव्य तक जाना होता है। शिविर यानी कि कैंपिंग, नौकायन, नाव चलाना जानते थे, टेम्स नदी के स्रोत का पता लगाना यानी कि गुप्त स्थानों को खोजना, ये सर्चिंग की जो प्रक्रिया थी, ट्रेकिंग की जो प्रक्रिया थी, हाइकिंग की जो प्रक्रिया थी, ये सब बीपी के बचपन से ही थी। इसलिए बीपी ने स्काउटिंग को, जो स्काउट अपने आप में गुप्तचर शब्द है, ये यहीं से निकल कर आया। नेक्स्ट, बीपी कप्तान कब बनी? बीपी सेना में अफसर थे, तो कप्तान एक रैंक होती है। जब बीपी की उम्र 16 वर्ष की थी, ब्रिटिश सेना में वो कैप्टन बन गए थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में लॉर्ड बेडेन-पावेल ब्रिटिश आर्मी में कप्तान बन गए थे, कैप्टन बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
अफ्रीकी द्वारा बीपी को क्या उपनाम दिया? जब बीपी अफ्रीका गए तो उनको एक नाम दिया गया, निक नेम दिया गया, जिसका नाम था इम्पेसा। अब इम्पेसा का प्रश्न, इम्पेसा का जो अर्थ है वो भी पूछा जाएगा आगे। इम्पेसा का क्या अर्थ है? यानी कि इम्पेसा इंग्लिश वर्ड है और उसको ऐसा भेड़िया, ऐसा वुल्फ जो कभी नहीं सोता, हु डजंट स्लीप। तो यहाँ पर इम्पेसा, और इनको सिटी के नाम से भी पुकारा जाता था, सिटी नहीं, सॉरी, स्टी। नेक्स्ट, बीपी कब कर्नल बना? यानी कि बीपी आर्मी में अफसर रहे तो कैप्टन से कर्नल तक 1899 वो मैफ्किंग के लिए रवाना होने से पहले, जब मैफ्किंग का जो घेरा था उसके लिए गए तो वहाँ पर 1899 में वे कर्नल बने। नेक्स्ट, मैफ्किंग कहाँ स्थित है? और मैफ्किंग अफ्रीका से जुड़ा शहर, और मैफ्किंग साउथ अफ्रीका में है। सीज के समय मैफ्किंग का सार्जेंट कौन था? सीज के समय मैफ्किंग का सार्जेंट मेजर कौन था? तो अच्छा वर्ष। नेक्स्ट, सीज के दौरान मैफ्किंग किस माध्यम से पत्र वितरित किए गए थे? यानी कि माध्यम था साइकिल, साइकिल के माध्यम से पत्र वितरित किए गए थे। नेक्स्ट, जब्ती के समय मैफ्किंग का क्षेत्र क्या था? लगभग 5 मील। नेक्स्ट, बीपी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बीपी की मृत्यु 8 जनवरी 1941 को केन्या एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर हुई। यानी कि 1941 याद रखेंगे, केन्या याद रखेंगे, डेट है 8 जनवरी। जन्म कब हुआ था? 1857 में, और दिन यानी कि 22 फरवरी, जिसको थिंकिंग डे, चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है। स्काउट्स टू एड्स टू स्काउटिंग, बीपी ने बहुत सारी पुस्तक लिखी। स्काउट का मास्टर सेवार्थ उनके लिए लिखी, एड टू स्काउटिंग लिखी, स्काउटिंग फॉर बॉयज लिखी। तो स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक के लेखक कौन है? बेडेन पावेल, लॉर्ड बेडेन पावेल, 1908। बीपी का पूरा दूसरा जीवन किसे कहते हैं? यानी कि बीपी ने अपना अधिकांश जीवन 12 कलाओं में पारंगत थे और स्काउटिंग उनके जीवन का प्रमुख अंग था। तो स्काउटिंग बीपी के जीवन का दूसरा नाम है। विश्व गर्ल गाइड की प्रमुख कौन थी? लेडी बेडेन पावेल। यानी कि उनकी जो मिसेस थी, जो उनसे 25 वर्ष उम्र में छोटी थी, लेडी बेडेन पावेल, उनकी पत्नी, उनकी मिसेज गाइड गर्ल्स की प्रमुख थी। और 1910 में विश्व में गाइड गर्ल की स्थापना हुई, जो पहली कमान उनकी बहन एग्नेस ने संभाली। यहाँ पूछा जा सकता है विश्व गर्ल गाइड की कमान किसने संभाली? मिस एग्नेस ने, जो उनकी बहन थी। बेडेन पावेल की कहानी किसने लिखी? विलियम हिलकोर्ट ने। बेडेन पावेल की जो जीवनी है, कहानी है, उनकी क्या क्या बातें, क्या क्या कला थी, वो विलियम हिलकोर्ट ने लिखी। विलियम हिलकोर्ट कौन थे? अमेरिका के बॉयज स्काउट के निदेशक, डायरेक्टर थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बीपी को स्काउटिंग गाइडिंग शुरू करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? मैफ्किंग का युद्ध, मैफ्किंग का घेराबंदी, यानी कि स्काउट की सहायता से उन्होंने गुप्तचरी के द्वारा स्काउट की दुश्मन का भेद लगाया। मैफ्किंग का युद्ध कब हुआ? 1899 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन। 1899 मैफ्किंग का युद्ध हुआ। ये जितने भी सन वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो स्काउटिंग में, चाहे वो उनकी बुक से रिलेटेड सन हो, चाहे उनके युद्ध से रिलेटेड सन हो, चाहे उनके स्काउटिंग में किसी कार्य से रिलेटेड हो, ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इन सनों को ठीक से याद करना। 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, ये चारों अपने महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट, मैफ्किंग का युद्ध कब तक हुआ? 217 दिन चला, और स्काउटिंग भी विश्व के 217 देशों में फैली हुई है और विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। विश्व का पहला स्काउट शिविर कब और कहां आयोजित किया? ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। विश्व का पहला स्काउट प्रयोगात्मक शिविर ब्राउनस्वी द्वीप पर लॉर्ड बेडेन पावेल के गाइडिंग में, निर्देशन में 1907 में इंग्लैंड में लगा। नेक्स्ट,
बीपी की स्काउटिंग पर पहली पुस्तक कौन सी पुस्तक थी? स्काउटिंग फॉर बॉयज, इंग्लिश में कहते हैं लड़कों के लिए स्काउटिंग। भारत कब आया? स्काउटिंग भारत कब आया? अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 1907 में स्काउटिंग की शुरुआत हुई लंदन में। 1908 में बीपी ने पुस्तक लिखी स्काउटिंग फॉर बॉयज। 1909 में स्काउटिंग आया भारत में। 1910 में गाइड गर्ल की स्थापना हुई एग्निस के अंडरटेकिंग में, और 1911 में भारत में स्काउट गाइडिंग की स्टार्टिंग हुई। ये सन अपने आप में महत्वपूर्ण है और इनमें से पूछे जाने वाले प्रश्न प्रतियोगिता में है। भारतीय लड़कों के लिए पहली बार स्काउटिंग कब और कहाँ शुरू हुई? भारतीय लड़कों के लिए पहली बार स्काउटिंग 1915 वेस्ट बंगाल में शुरू हुई। बीपी को विश्व का प्रमुख स्काउट कब घोषित किया गया? देखिए, स्काउटिंग भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में पहले अंग्रेजों बच्चों के लिए थी, उसके बाद भारतीयों के लिए प्रारंभ हुई, भारतीय बच्चों के लिए प्रारंभ हुई। उसमें श्रीमती एनी बेसेंट और मालवीय जी, हृदयनाथ कुंजरू, श्रीराम वाजपेयी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा। और धीरे धीरे 7 नवंबर 1950 को अनेक स्काउटिंग के नाम से चलने वाले दल भारत स्काउट और गाइड के नाम से एक दल बन गया, और जिसको फाउंडेशन डे भी कहते हैं। आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा। बीपी को विश्व प्रमुख स्काउट यानी कि स्काउट चीफ कब नियुक्त किया गया, घोषित किया गया? 1920 में, प्रथम विश्व जम्बूरी में। नेक्स्ट, भारत स्काउट एंड गाइड की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि भारत में स्काउटिंग गाइडिंग को जो मान्यता मिली, जिसको फाउंडेशन डे के रूप में भी पूछा जाता है, 7 नवंबर 1950, जिसका नेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, लक्ष्मी मजूमदार मार्ग, नई दिल्ली। और यहाँ पर नेशनल डायरेक्टर हैं के खंडेलवाल, इस समय वर्तमान जो उसके चीफ कमिश्नर है वो है। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा यानी कि कोई दुर्घटना, कोई पीड़ा, कोई दर्द के बाद तत्काल जो सहायता फर्स्ट एड दी जाती है, फर्स्ट एडर प्राथमिक सहायता देने वाला होता है। तो फर्स्ट एड जो दी जाती है पीड़ित व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को चोट लगने पर, कटने पर, तो वो दी जाने वाली सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। यहाँ पर चिकित्सा देने वाला डॉक्टर नहीं होता। प्रेक्षण के 4 बंदरगाह कौन से हैं? देखना, सुनना, सूंघना और चखना। ये प्रेक्षण के 4 प्रमुख, यानी कि देखना आंखें द्वारा, सुनना कानों द्वारा, सूंघना नाक द्वारा, चखना टंग द्वारा। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो कार्य होता है वो प्रेक्षण का कार्य है। स्काउट गाइड आंदोलन का लक्ष्य क्या है? स्काउट गाइड आंदोलन जिसका सिद्धांत है बी प्रिपेयर्ड, वो बालकों में एक अच्छा दायित्ववान नागरिक, ईमानदार नागरिक बनने की ओर प्रेरित करता है। तो अच्छा और ईमानदार नागरिक बनने के लिए बीपी किस प्रकार के स्काउटिंग को बढ़ावा देना चाहते थे? ऐसी स्काउटिंग जो शांतिपूर्ण हो, जो सहायता के लिए हो, जो नवयुवक में ईमानदारी, विश्वसनीयता और मित्रता का भाव प्रकट करे। एक स्काउट गाइड जिसमें अच्छा बनने की कोशिश करता है वह क्या है? वो है कैंप क्राफ्ट। नेक्स्ट, रीफ नोट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रीफ नोट जो डॉक्टर भी यूज करते हैं, इसको डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। पट्टी के लिए, पार्सल के लिए, पैकिंग के लिए हम रीफ नोट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये चपटी होती है, लगने में आसान होती है, और यहाँ पर हम पैकिंग करते समय इसको आराम से प्रेस किया जा सकता है। विकर्ण दंड किस अड़चन से शुरू होता है? और जो विकर्ण दंड होता है वो अड़चन, यानी कि यहाँ भी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हम क्रॉस में लकड़ी को बांधते हैं वो कौन से फांस से शुरू होती है? वो लट्ठा फांस, टिम्बर हिच से शुरू होती है। वर्गाकार बंधन किस हिच से, किस फांस से शुरू होता है? वो क्लोव हिच से शुरू होता है। लेसिंग के विभिन्न प्रकार क्या हैं? लेसिंग यानी कि बंधन, लेसिंग बंधन, नॉट यहाँ पर गांठ, हिच मतलब फांस, और साठ, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यानी कि साठ, गांठ, फांस, लेसिंग,
ये स्काउटिंग की मेन चीज़ें हैं। लेसिंग, पैरेलल लेसिंग समांतर बंधन, सीयर लेसिंग, डायगोनल लेसिंग, स्क्वायर लेसिंग वर्गाकार, टाइपॉड लेसिंग, ये आपका तिफाई बनाने के लिए काम करता है। समांतर बंधन, कर्णाकार बंधन, वर्गाकार बंधन, ठीक है, ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण बंधन है। नेक्स्ट, स्काउट गाइड हैंडशेक क्या है? यानी कि स्काउट गाइड हैंडशेक यानी कि स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? अब जब अफ्रीका गए लॉर्ड बेटन पावेल, तो वहाँ एक कबीला था जिसका सरदार था प्रम्परे। ये प्रश्न पूछा जाएगा। जिसका सरदार प्रम्परे था, अशांति जाति का छबीला था, यानी कि उस कमीने का सरदार था प्रम्परे। उसने वीर लोगों से, उसमें एक हैबिचुअल था, वीर लोगों से वो बायां हाथ मिलाता है। तो वहीं से जब उसने लॉर्ड बेटन पावेल से बायां हाथ मिलाया तो बाएं हाथ मिलाने की प्रथा चल पड़ी, क्योंकि बायां हाथ गर्मजोशी का प्रतीक है, मित्रता का प्रतीक है, और बाएं हाथ की ओर दिल होता है, और जब दिल से दिल मिलते हैं तो विश्वसनीयता और वफादारी शो होती है। तो बायां हाथ मिलाना हैंडशेक स्काउटिंग में कहलाता है। इंग्लिश में इसको हैंडशेक कहते हैं। नेक्स्ट, स्काउट गाइड के जीवन का सबसे सुखद हिस्सा क्या है? डेरा डालना, तंबू निर्माण, यानी कि जब एक स्काउट गाइड तंबू बनाता है, अपना अस्थायी घर बनाता है रहने के लिए, तो उसके मन में एक खुशी होती है कि मैं भी कुछ अपने जीवन में लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए कुछ बनाकर, कुछ नई सोच लेकर कुछ बना सकता हूँ। कैंपिंग से स्काउटिंग को क्या शिक्षा मिलती है? कैंपिंग से स्काउटिंग का स्वास्थ्य बढ़ता है, उसके अंतर आत्मा, उसके मन को खुशी होती है, उसे कुछ नए सीखने को मिलता है। नेक्स्ट, जानवरों और प्रकृति के ज्ञान को क्या कहा जाता है? लकड़ी की शिल्प। देखिए, शिल्प कला बहुत सारी होती है, यानी कि लकड़ी, रस्सी के साथ, प्रकृति के बीच, जानवरों के बीच, जंगलों में एक स्काउट बहुत कुछ सीखता है। तो लकड़ी की शिल्प। नेक्स्ट, आप किस प्रकार के जानवरों के बारे में कैसे सीखेंगे? उनके ट्रैक का पालन करके, यानी कि हम जानवरों की आवाज़, जानवरों के पदचिन्हों को देखकर उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं। इसलिए नेचर के अंदर नेचर स्टडी कोर्स और ट्रैकिंग, हाइकिंग के द्वारा हम ये ट्रैक पालन करके जानवरों का पता लगा सकते हैं कि इस पथ पर कौन से जानवर अभी गया है। जानवरों के शिकार का सारा खेल कहाँ है? लकड़ी के शिल्प में जानवरों के शिकार का सारा खेल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक स्काउट गाइड जानवरों को कैसे पसंद करता है? खुले में जानवरों को देखकर, यानी कि स्काउट गाइड जब खुले में प्रकृति के संरक्षण में जानवरों को देखता है तो उसका मन खुश होता है, उसको पहचान होती है, उसकी आवाज़ को जानता है। नेक्स्ट, स्काउट गाइड का मुख्य कर्तव्य क्या है? यानी कि स्काउट गाइड जो उसकी ड्यूटीज हैं, सबसे पहले तो वो जिस परम पिता परमेश्वर ने उसको बनाया है उसके प्रति अपनी ड्यूटी का पालन करे। जिस धर्म में रहता है, जिस समुदाय में रहता है, उसके प्रति उसकी आस्था हो। दूसरा, अपने प्रति ड्यूटी टू सेल्फ, यानी कि जिस तरह के लिए स्काउट बना है, जिस क्लास में वो पढ़ता है, जो भी कार्य करता है उसको वो पूरी लगन से करे। ड्यूटी टू अदर्स, दूसरों की सहायता करे, हर संभव मदद करे संकट में फंसे लोगों की। ये 3 स्काउटिंग की ड्यूटीज हैं: ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू सेल्फ एंड ड्यूटी टू अदर्स। नेक्स्ट, पुराने दिनों में असली स्काउट कौन होते थे? पुराने दिनों में स्काउट असली वो होते थे जो बहादुरी का कार्य करते थे, वीरता का कार्य करते थे, जोखिम में डलकर दूसरों की सहायता करते थे, रिस्की वर्क करते थे। ऐसे बहादुर सरदारों को स्काउट कहा जाता था, नाइट कहा जाता था। तो स्काउटिंग से संबंधित बहुत सारी बातें, आपने 50 प्रश्न इस वीडियो में देखे। आई होप you will like these questions and these questions will be in your examination. Take care, work hard, may God bless you.